अधो विधानात् कमलप्रवालयोः शिरस्सुदानादखिलक्षमाभुजाम् पुरेदमूर्ध्वं भवतीति वेधसा पदं किमस्याङ्कितमूर्ध्वरेखया। राजा नल के पैर में ऊर्ध्व रेखा थी। ऊर्ध्व रेखा जैसे हाथ में भाग्य रेखा होती है, वैसे ही पैर में एक ऊर्ध्व रेखा, एड़ी से लेकर ऊपर अंगूठे की ओर आ जाती हुई एक सीधी रेखा। अभी उसका चित्र भी मैं प्रस्तुत उसमें दिखाऊंगा। तो अभी पहले उच्चारण की दृष्टि से इस श्लोक को देखो। अधो विधानात् कमल प्रवालयोः शिरस्सुदानाद् अखिलक्षमा भुजाम् पुरेदमूर्ध्वं भवतीति वेधसा पदम किमस्याङ्कितमूर्ध्वरेखया। पदच्छेद देखो। अधः विधानात् कमल प्रवालयोः, कि राजा नल का जो, ये देखो यहाँ पर ये पदच्छेद मैंने पहले से ही करके देखा ताकि थोड़ा समय बचकर उसको व्याख्यान में ज़्यादा हम प्रस्तुत करेंगे या बीच में लिखने का भी कार्य चलता रहेगा। पदम अस्य पदम, ये अन्वय देखो। इदम अस्य पदम, इदम मैंने यह, ये देखो पूरा इदम आ गया ना, तो अन्वय लेकर चलते हैं हम। इदम अस्य पदम, यह इसका मतलब राजा नल का। पदम जो चरण है, उसका पैर। कमल प्रवालयोः, कमल मैंने जो कमल का फूल है, पद्म है। और प्रवाल, प्रवाल नवीन पत्ते, नए पत्ते को कोंपल को भी बोलते हैं और प्रवाल बोलते हैं मूंगे को भी। यहाँ पर प्रवाल जो है नए पत्ते के अर्थ में है, लालिमा लिए हुए, स्निग्ध, बहुत कोमल। कमल प्रवाल को अधः मैंने नीचे, विधान मैंने करना, उसको नीचे कर दिया था। कहने का अभिप्राय सीधा सा कि राजा नल के पैर ने कमल और नवीन पत्तों को भी, स्निग्ध पत्तों को भी नीचे कर दिया था। अर्थात राजा नल के जो चरण थे, पैर, वो कमल और पत्ते से भी अधिक सुंदर थे, स्निग्ध थे। अखिल क्षमा भुजाम शिरस्सुदानाद, अखिल, अखिल मैंने समस्त, क्षमा भुज, क्षमा भुज मैंने होता है राजा जी। क्षमा भुजाम इदम अस्य क्षमा पदम, राजा का ये जो चरण है, कमल प्रवालयोः, कमल और पत्तों से, नए पत्तों से, और लालिमा की दृष्टि से देखा जाए तो मूंगे इत्यादि से भी ऊपर था। ऊपर कहने का मतलब बढ़कर, सुंदर था, स्निग्ध था। और सभी राजाओं के, क्षमा भुज मैंने राजा, और षष्ठी बहुवचन में बना क्षमा भुजाम। इस पूरे अन्वय को हम जरा राइटिंग बोर्ड पे लेकर चलते हैं। इदम अस्य पदम कमल प्रवालयोः क्षमा भुजाम शिरस्सु, राजाओं के शिरस्सु मैंने सिर पर, दान मैंने देने से। यहाँ दान का मतलब धन दान वाली बात नहीं है, दान मैंने देना। जैसे पानम मैंने पीना, गानम मैंने गाना, वैसे ही दानम मैंने देना। कि राजा नल ने अपना चरण सभी राजाओं के सिर पर दिया था। सिर पर देने का अभिप्राय क्या था कि सभी राजा उनके चरणों में शीश नवाते थे, या फिर राजा नल का अधिकार सभी राजाओं पर था। ये दोनों अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गए। इदम, ये देखो, यह, अस्य, इसका, नलस्य, इदम अस्य पदम, ये जो इसका चरण है, कमल और प्रवाल, कमल और पत्ते का अधोविधानात् से, मतलब कमल और नवीन पत्तों को, नव पल्लवों को तो नीचे कर दिया, यानी कि उससे बढ़कर था उनका पैर जो सुंदर था। और अखिल क्षमा भुजाम शिरस्सुदानाद, सभी राजाओं के सिर पर देने से, देने का मतलब रखने से। ऊर्ध्वम पुरा भवती, ये निश्चित रूप से ऊर्ध्वम मैंने ऊपर ही रहेगा, ऊर्ध्वम मैंने ऊपर ही रहेगा। इति, ऐसा सोचकर, वेधसा, ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा ने क्या किया, ऊर्ध्व रेखया अंकितम किम, क्या ऊर्ध्व रेखा से अंकित कर दिया इनका चरण। ये प्रश्न पूछने का अभिप्राय उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावित कर रहे हैं उसमें। तो यहाँ एक और चीज देखते हैं, ये देखो ऊर्ध्व रेखा जो है ना, गुरुजी क्षमा भुजम कैसे राजा बना? हाँ क्षमा, मैं अभी उसका जब शब्द विश्लेषण, क्षमा जो है ना,
अ, क्षमा के कई अर्थ होते हैं। एक, क्षमा का मतलब होता है किसी को माफ कर देना, ये तो बिल्कुल प्रसिद्ध अर्थ सुना हुआ है। जी गुरुजी। दूसरा, क्षमा का अर्थ होता है सहन करना, जैसे क्षम धातु होती है ना, क्षमते क्षमेते क्षमन्ते, तो ये क्षमा का मतलब सहन करना भी होता है। और इसका मूल देखो कितना बढ़िया अभिप्राय निकलता है, जो सहन करेगा वही माफ कर सकता है। तो इसीलिए क्षमा के दो अर्थ प्रसिद्ध हो गए। इतने दो अर्थ दिमाग में आ चुके हैं, बिल्कुल क्लियर। जी गुरुजी। तीसरा अर्थ देखो, पृथ्वी के जब पर्यायवाची बताए गए अमरकोश आदि कोश ग्रंथों में, तो वहां पर है धरा धरित्री धरिणी गोरिला कुंभिनी क्षमा। पृथ्वी के जो नाम गिनवाए गए उसमें भी क्षमा नाम पृथ्वी का होता है। अभिप्राय समझ में, पूरा अर्थ आ गया ना समझ में। जी गुरुजी। धरा धरित्री धरणी, ये मैं अभी सामान्य नाम मात्र से बोल रहा हूँ। अमरकोश आदि ग्रंथों का आजकल तो पीडीएफ लिंक इतने आ चुके हैं कि पुस्तकों की उपलब्धि अनुपलब्धि वाला प्रश्न गया, वो आजकल सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं भी हैं, तो मैं उसका लिंक भी या पीडीएफ भेज दूंगा उसमें जो है। तो धरा धरित्री धरणी गौहु इला, दोनों को मिला तो गौरिला कुंभिनी क्षमा, तो क्षमा भी पृथ्वी का नाम है। तो क्षमा, जैसे भुज शब्द आता है ना, पृथ्वी का भोग करने वाला, पृथ्वी भुक भुजौ भुज, ऐसे रूप चलेंगे। तो राजा, पृथ्वी के जितने भी पर्यायवाची हैं, ये पृथ्वी के जितने पर्यायवाची हैं, उन पर्यायवाचियों में अगर भुज शब्द छोड़ दोगे, विश्लेषण करते समय अभी और क्लियर होगा, तो वो सभी पर्यायवाची जो हैं राजा के हो जाते हैं। अब समझ में आ चुका है या नहीं? हाँ, तो क्षमा भुजाम मैंने राज्ञाम नृपति नाम नृपाणाम शिरस्सु, सिरों पर देने से। शब्द विश्लेषण अभी होगा, अर्थ अभी पूरा पूरा बना लो। इस श्लोक का जो अर्थ और भाव, जो खूबसूरती कहना चाह रहा है, सुंदरता, वो तो समझ में आ गई ना, कि राजा नल का पैर कमल से भी खूबसूरत सुंदर था और पत्ते से भी बढ़कर स्निग्ध कोमल था। और अगर मूंगा भी अर्थ, प्रवाल शब्द के दो अर्थ होते हैं, नए पत्ते को भी प्रवाल बोलते हैं, और मूंगा, मूंगा लाल रंग का जो होता है ना, उसको मूंगे। हाँ, तो लालिमा से, कोमलता स्निग्धपन से, और सुंदरता में वो कमल और प्रवाल से भी ऊपर था। कमल और प्रवाल उससे नीचे थे। अधः मैंने नीचे, विधान मैंने करना। तो राजा नल के पैर ने कमल और प्रवाल को अधो विधान कर दिया था, नीचे कर दिया था। तो नीचे करने का अभिप्राय क्या हुआ? राजा नल का जो पैर था वो कमल और स्निग्ध पत्ते या मूंगे से भी बढ़कर सुंदर और स्निग्ध था। इतना अर्थ बिल्कुल क्लियर? जी गुरुजी। अखिल क्षमा भुजाम शिरस्सु दानाद, अखिल मैंने समस्त, सभी राजाओं के, अखिल क्षमा भुजाम सभी राजाओं के सिर पर देने से। तो पैर को सिर पर देने के दोनों अभिप्राय कर सकते हो, कि राजा नल का वर्चस्व, उनकी शक्ति सामर्थ्य इतना था कि सभी राजा उनकी आज्ञा स्वीकार करते थे या राजा उनको प्रणाम करते थे। तो पैर ऊपर रहा या नहीं उनके? जी गुरुजी। तो कमल और पत्ते से भी पैर ऊपर, राजाओं के सिर पर रखने से, या राजाओं, उनको राजा लोग नमन करते थे, तो इस कारण से भी राजा नल का पैर क्या था? ऊपर। तो ब्रह्मा जी ने वेधसा, ये तृतीया एक वचन में बनता है। शब्दों से अभी मत घबराओ, भी अर्थ पूरा कैच करो, अभी विश्लेषण उनकी भी एक शुरुआत झड़ी लगेगी अभी। तो शिरस्सु दानाद ऊर्ध्वम पुरा भवती, ये निश्चित रूप से ऊर्ध्व मैंने ऊपर ही, पुरा भवती मैंने रहेगा, पूरा आगे रहेगा, जो निश्चित रूप से ये ऊपर ही रहेगा। कहते हैं इसी चीज को बतलाने के लिए क्या प्रतीक या संकेत रूप में ब्रह्मा जी ने राजा नल के ऊर्ध्व रेखा से अंकित किया था। ऊर्ध्व रेखा का मतलब ये देखो, अभी जो मैंने चित्र, ये देखो दिख रहा है ना चित्र? जी गुरुजी। हाँ, इस चित्र में ये वास्तव में जो सर्वशक्तिमान ईश्वर या जो अवतारी पुरुष होते हैं या बहुत चक्रवर्ती, उनके भाग्यवान और बहुत जो सामर्थ्यशाली, उनके ये सामुद्रिक आदि शास्त्रों में लक्षण बतलाए गए। तो ये देखो, ये रेखा जा रही है ना, देखो यहाँ से लेकर ये ऊर्ध्व रेखा ऊपर की ओर जा रही है, दिख रही है बिल्कुल? जी गुरुजी। ये देखो, ते ऊर्ध्व रेखाया, ये तो एक सामान्य जिज्ञासा पैदा करने के लिए कि इस प्रकार के, ये कईयों में सुना होगा ना कि शंख चक्र, ये सब छत्र ध्वज इत्यादि, ये चिन्ह इत्यादि, इस प्रकार से ये मीन हो गए। अभी उनका ध्यान नहीं, अभी हमारा लक्ष्य ये बनी हुई है रेखा। स्पष्टम इदम? हाँ, और अब ये दूसरा इसमें देखो कहाँ गए वो, तो ये दूसरा जो इसमें अर्थ है, वेदसा ऊर्ध्व रेखया अंकितम किम।
अर्थ में और भाव तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं शब्दों का विश्लेषण करना शुरू करूं। ये देखो, मैं एक बार बिल्कुल सरल शब्दों में दोहरा, हाँ जितेंद्र ने अभी ज्वाइन किया है, एक बार इसके अर्थ को सुनते हुए फिर हम शब्दों के विश्लेषण की ओर चलेंगे। इदम अस्य पदम, यह जो, इदम मैंने यह, अस्य नलस्य, पदम चरण, यह जो राजा नल का चरण है, पैर है। एक वचने पे युगल दोनों आ जाएंगे, वो तो वर्णन करने की दृष्टि से। कमल प्रवालयो हो, क्योंकि राजा नल ने अपना जो चरण है कमल और प्रवालय के उस क्या कर दिया था, अधोविधानात, कमल और प्रवाल को तो नीचे कर दिया था। नीचे करने का मतलब तिरस्कृत कर दिया था, उनको अपने से नीचे रखा था। और दूसरा अर्थ क्या निकलेगा कि राजा नल का जो चरण था वो कमल और प्रवाल से भी बढ़कर था। तो उनसे उस बढ़कर कहने का मतलब क्या हुआ कि कमल से ज्यादा सुंदर, स्निग्ध, और पत्ते से ज्यादा स्निग्ध या लालिमा लिए हुए, बहुत सुंदर था। अदो विधानात यहां तक हो गया। अखिल क्षमा भुजाम, क्षमा भुक यानी कि राजाओं के, समस्त राजाओं के, शिरस्सु मैंने सिर पर देने से, तो सभी राजाओं के सिर पर पैर होने का अभिप्राय क्या हुआ, चक्रवर्ती, एक छत्र साम्राज्य, सर्वशक्ति मत्व, ये इस प्रकार का अर्थ निकलेगा उसका। तो ऊर्ध्वम पुरा भवती, ये निश्चित रूप से पुरा, पुरा के कई अर्थ होते हैं, अभी मैं सामान्य अर्थ बतला रहा हूं क्योंकि ये उसमें लकार व्यवस्था में भी आएगा। अभी जो जितना सामान्य अर्थ है पहले उसको पक्का बांध लो। ऊर्ध्वम पुरा भवती, निश्चित रूप से ये तो ऊपर ही रहना है। इति, इस प्रकार से, वेधसा मैंने ब्रह्मा के द्वारा, ऊर्ध्व रेखया, ऊर्ध्व रेखा के द्वारा, ऊर्ध्व रेखा से अंकित कर दिया। क्या, ये इस प्रकार की राजा नल के पैर में ऊर्ध्व रेखा थी। तो इसी रेखा को लेकर, इस रेखा का प्रतीक क्या होता है, सर्वभाग्यशालित्व, सौभाग्यशाली होना, और सौभाग्यशाली के साथ सामर्थ्यवान होना, शक्तिशाली राजा, ये सभी राज चिन्ह, भाग्यशालित्व, ये सभी इसमें फल लक्षण के इसके बतलाए गए हैं। तो इसी रेखा को लेकर कवि ने जो उसकी कल्पना कैसे कर दी कि ब्रह्मा जी को मालूम था कि कमल और पत्ता भी इससे नीचे रहना है, सारे राजाओं के सिर से ऊपर रहना, तो दोनों स्थितियों में स्थिति तो ऊपर की ओर जानी है। तो ऊपर की ओर जाने के लिए जैसे एरो मार्क दिए जाते हैं ना, ऊपर जाने का निशान ये है, नीचे जाने का निशान ये है, तो कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार कर दिया कि ब्रह्मा जी ने इसी कारण से तो उनके पैरों में ऊर्ध्व रेखा नहीं दे दी। क्यों, क्योंकि कमल और पत्ते इनसे नीचे रहेंगे, तब भी ऊपर है ये पैर, और सभी राजाओं के सिर पर रखना है, इससे भी ऊपर है। तो इति वेधसा ऊर्ध्व रेखया अंकितम किम, मुझे लगता है उत्प्रेक्षा अलंकार वगैरह की दृष्टि से और पूरा इसका अर्थ भाव समझ में आ चुका है पूरी तरह से। जी गुरुजी। हाँ, अब हम शब्दों के विश्लेषण की ओर चलते हैं। ये देखो, इदम अस्य पदम, ये जो है क्षमा, क्षमा का अर्थ होता है, पहले यहीं से चलते हैं, प्रवाल, पत्ते और मूंगे के लिए क्षमा से, क्षमा पृथ्वी, कई अर्थ होते हैं। क्षमा मैंने माफ करना भी होता है, क्षमा मैंने सहना भी होता है। क्षमा का माफी वाला अर्थ तो बहुत बार सुना, हिंदी में भी प्रसिद्ध है, किंतु सहन करने वाला अर्थ भी समझ में आया कि नहीं, मैं इस कार्य करने में सक्षम हूं, वह इस कार्य करने में क्षम है, क्षमता शब्द समझ में आ गया ना। तो वो क्षम धातु मूल सहन करने के अर्थ में होती है, और जो क्षमा, जो माफी करना होता है, माफी देना होता है ना, वो इसीलिए कि जो सहन नहीं कर पाएगा वो माफ तो कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए लाक्षणिक अर्थ निकल के प्रसिद्ध में, वो प्रसिद्धि में आ गया, क्षमा मुआफ करना। और देखा जाए तो क्षमा पृथ्वी का नाम क्यों है, क्योंकि पृथ्वी सर्वम सहते सर्वसहा वसुमति, तो पृथ्वी बहुत कुछ सहन करती ही रहती है, इसीलिए पृथ्वी का एक नाम भी क्या पड़ गया, क्षमा, क्षमा पृथ्वी। तो क्षमाम भुंगते, ताम भुंगते, ये इसकी व्युत्पत्ति की दृष्टि से बतला रहा हूं। ताम भुंगते इति क्षमा भुक, और बहुवचन में क्या बनेगा, क्षमा भुक, और बहुवचन में बन गया क्षमा भुजः। शॉर्ट, इसमें बिल्कुल सरल शब्दों में अंतिम वाले शब्द को, वर्ण को लिख रहा हूं, क्षमा भुक भुजौ। समझ जाओगे इतने से, या पूरा शब्द लिखना पड़ेगा? हाँ, ये केवल संकेत मात्र देना होता है कि शब्द की प्रवृत्ति समझ में आ जाए।
हालांकि वो शास्त्रीय ढंग से तो उसकी प्रवृत्ति है, मैंने संकेत दे दिया। क्षमा भुक भुजौ भुजः, प्रातिपदिक इसका, प्रातिपदिक समझते हो ना, मूल शब्द को जब विभक्ति इत्यादि कोई नहीं लगी होती है तो एक शुद्ध बना हुआ बन चुका है किंतु उसमें विभक्ति नहीं लगी होती, तो ये क्षमा भुज शब्द ज हलंत हल होगा उसमें, तो क्षमा भुक भुजौ भुजः यानी कि राजा। नृपाः, ये हो गया नृपाः। तो इसमें क्षमा भुजाम, ये ऊपर देखो यहाँ तो आया था षष्ठी में क्षमा भुजाम, ये क्षमा भुजाम, और इसमें ऐसा करते हैं हम, षष्ठी वाला रूप को एज इट इज पहले ले लेते हैं, ये क्षमा भुजाम। क्षमा भुजाम षष्ठी एक ये है, और अर्थ क्या बन चुका है इसका, नृपाणाम, क्योंकि नृपः प्रथमा में बन रहा था और क्षमा भुजाम जब षष्ठी बहुवचन में पड़ा है तो नृप का क्या बनेगा, नृपाणाम। शिरस्सु, शिरस्सु शब्द तो बिल्कुल क्लियर है, ये भी व्याख्या की जरूरत तो नहीं, मतलब उनके सिरों पर, मस्तकेशु, भालेशु, यशस्सु जैसे बनता है ना, शिरः शिरसी शिरांसी, शब्द सुना है, शिरः शब्द कैसे चलता है, शिरः शिरसी शिरांसी, तो विधान मैंने करना, ये भी हो गया। ऊर्ध्वम पुरा भवति इति, और वेधसा, वेधस शब्द को लो, ब्रह्मा गुरु, हाँ, मूल शब्द है वेधस, इसके रूप चलेंगे वेधाः, वेधसौ वेधसः, और तृतीया में क्या बनेगा इसका, वेधसा, ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा। तो ये सारा इसका वर्णन आ गया। और एक शब्द जो है पुरा, यहां पुरा शब्द पहले के अर्थ में नहीं आया है, पुरा एक अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है, ये नया इसका पक्ष ध्यान में रखना, निश्चयार्थक होता है ये, निश्चयार्थकम अव्ययम, ये अव्यय पद है निश्चित बताने वाला। एक पुरा का मतलब होता है ना पहले अर्थ में, तो यहां पूरा शब्द है, एक सूत्र है यावत पुरा निपाते और लट, तो भविष्य अर्थ बताने के लिए लट लकार का प्रयोग होता है, ये व्याकरण का एक कोई एक नियम है। अभी उसको सामान्य ढंग से निश्चय, यावत पुरा निपाते और लट करके एक सूत्र आता है, पूरा निश्चयार्थकम अव्ययम, ये अव्यय है। और भवती का फिर, क्योंकि जब ये भविष्य के अर्थ में लट आया है तो भवती किस अर्थ में चला जाएगा, भविष्यति। तो ब्रह्मा जी ने देख लिया कि ये कमल पत्ते से भी ऊपर, राजाओं के सिर पर रखने से भी ऊपर, तो इसलिए ऊपर तो इसको होना ही है, ऊपर होगा ही। अतः इसीलिए तो ब्रह्मा जी ने कहीं उनके पैरों को ऊर्ध्व रेखा से अंकित नहीं कर दिया था, और सीधा सा अभिप्राय क्या निकलेगा कि निश्चित रूप से उनके सौभाग्यशालित्व, उनका सौभाग्यशाली होने के कारण ये, तो ये सामान्य इसको यही रख लेते हैं। तो ये क्षमा भुक भुजौ भुजः, क्षमा भुजाम आ गया, वेधस। शब्दों में कोई देखो, कोई शब्द प्रवाल, प्रवाल पत्ते को भी बोलता है, नवपल्लव नए पत्ते को, वैसे तो प्रवाल पत्ते को बोलते हैं किंतु विशेषकर नए पत्ते के संदर्भ में यूज तो किया जाता है। और विद्रुम मूंगे को भी बोल देते हैं। मतलब यहाँ प्रवाल के अगर दोनों भी अर्थ कर लिए जाएं तो मूंगे की लालिमा मतलब पैर बहुत ही सुंदर, कोमल, स्निग्ध और लालिमा लिए हुए था, ये सभी अर्थ उसमें आ जाएंगे। तो सुंदरता में भी वो बहुत ऊपर और सामर्थ्य में भी। पैर को सभी राजाओं के सिर पर ऊपर रखने से अभिप्राय केवल उनके सिर पर टच करने से अभिप्राय, स्पर्श करने से नहीं है। पैर ऊपर होने का अभिप्राय होता है कि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, सभी से ऊपर, सामर्थ्य उनका बहुत प्रबल, बहुत सबसे ज्यादा था। तो ये इसका अर्थ हो गया। और अलंकार उत्प्रेक्षा तो हो ही गया, किंतु एक अलंकार व्यतिरेक भी होता है। व्यतिरेक क्या है? उपमानाद यदन्यस्य, शुरू के पद्यों में भी इसका जिक्र किया गया था। ये व्यतिरेक का पहले नाम सुना है ना? जी जी। साहित्य दर्पण में भी पढ़ के आए थे, वो जो है ना बलो बलो कयामास वाले प्रकरण में, श्लोक में, उपमानाद यदन्यस्य,
अब यथासंभव सामग्री जाना, जैसे अलंकार का सभी अलंकार तो एकदम जो जो अलंकार आएगा कोशिश की जाएगी कि उसका पूरा का पूरा लक्षण भी उसी समय, किंतु जब दोबारा उसका प्रयोग हो तो वो ध्यान रखें कि हमारे कंठ में हमारे मस्तिष्क में रहना चाहिए। उपमानादि यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सह, ये इस तरह से हो जाएगा। उपमान से यदन्यस्य मैंने उपमेय का व्यतिरेक, जो व्यतिरेक मैंने आधिक्यम, व्यतिरेक किसको बोलते हैं, उससे बढ़कर होना, व्यतिरेकः। श्लोक में देखो आधिक्य बतलाया गया कि नहीं, उससे मतलब बढ़कर होना, कमल और पत्ते से भी ऊपर बढ़कर है और सभी राजाओं के सिर पर रखने के कारण भी वो बढ़कर है, किंतु व्यतिरेक कमल और पत्ते के संदर्भ में जाएगा कि उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा है। उपमान के रूप में आना था कमल और पत्ते को, तो आधिक्यम उपमान से अन्यस्य, ये इसको भी जरा कर लेते हैं। यदन्यस्य, ये कोई माइक जो है ऑन किसका है, जो ध्यान रखो थोड़ा। यद अन्यस्य, अन्यस्य का अभिप्राय यहां पर होगा उपमेयस्य। उपमान उपमेय का पूरा भाव समझते हैं, फिर भी जहां भी कोई हो तो उसी समय तुरंत कि इसको क्लियर करें, इसको ऐसा स्पष्ट करें। सामान्य शब्दावली जो है, जो पारिभाषिक शब्द ये जो आ रहे हैं, अन्यस्य, जहां उपमान से, उपमान में आने वाली पंचमी मतलब उससे बढ़कर, अन्य से मैंने उपमेय का, व्यतिरेक मैंने आधिक्य, स वह वही होता है। वही होने का मतलब व्यतिरेक शब्द के दो अर्थ कर दिए, देखो आचार्यों की चतुराई, कि जब व्यतिरेक मैंने अधिकता दिखाई जाए तो तब वही होती है, यानी कि व्यतिरेक नामक अलंकार होता है। ये उस अलंकार का लक्षण हो गया। और उत्प्रेक्षा के अंदर एक मिनट, हाँ, ये जितेंद्र का माइक मैंने ऑफ किया। बस ये श्लोक की व्याख्या इतनी हो चुकी है। कोई शब्द देखो इसमें, हम जरा इसका एक बार पुनरावलोकन करते हुए इसको यहाँ पर संपन्न करेंगे। इदम अस्य पदम, इदम एतद अस्य, अस्य कस्य, अब संस्कृत की ये पूरी जो है उसका धारा इसमें आ जाएगी। इदम अस्य कस्य नलस्य राज्ञः नलस्य पदम पदमित्युक्ते चरणः कमल प्रवालयोः कमल पद्म प्रवाल नवपल्लवयोः अधः विधानाद अधः नीचैःकरणाद अर्थात तिरस्करणाद, और अखिल समस्त क्षमा भुक, क्षमा भुज मैंने समस्त नृपाणाम। व्याख्या बड़े आराम से शब्द समझ में आ रहे हैं ना? जी गुरुजी। हाँ, अखिल क्षमा भुजाम शिरस्सु मस्तकेषु ललाटेषु दानाद स्थापनात् विन्यासात् उपन्यासात् ऊर्ध्वम उपरि पुरा निश्चयेन। यहाँ देखो ना, पुरा का मतलब निश्चित रूपेण भवति, और भवति भविष्य अर्थ में चला गया, तो पुरा भवति निश्चित रूप से ये तो ऊपर ही रहना है। इति मैंने अनेन प्रकारेण वेदसा ब्रह्मणा विधात्रा, विधाता शब्द होता है, जैसे कर्त्री का तृतीया एक वचन में कर्त्रा, वैसे विधात्री शब्द का विधाता विधातारौ, और तृतीया एक वचन है किम कर्त्रा। ऊर्ध्व रेखया, उपरी रेखा, ऊर्ध्व रेखया, उद्गत रेखया, ऊर्ध्वमुख रेखया, उन्मुख रेखा द्वारा, रेखा को पंक्ति भी बोल सकते हो, रेखया पंक्त्या अथवा लेखया, अंकितम किम चिन्हितम, अंकितम नाम चिन्हितम किम। तो कवि का ये जो किम वाला प्रश्न है, ये वस्तुतः प्रश्न है न, अपितु संभावनार्थे। तो उत्प्रेक्षा का मूल ही क्या कहता है, संभावनम उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का मूल बीज क्या होता है लक्षण का, संभावनम उत्प्रेक्षा। ये अपने दिमाग में छोटी छोटी चीजें बिल्कुल फिट करके रखो। संभावनम इज इक्वल टू उत्प्रेक्षा। ये कवियों की सुंदरता की भाषा में, सामान्य संभावना नहीं, आज ऐसा हो जाए मानो ऐसा, तो उस अर्थ में नहीं। जो कवियों की सुंदरता, सुंदर कल्पनाओं से गुजरते हुए जो संभावित किया जाता है जिस पक्ष को, तो वह उत्प्रेक्षा के संदर्भ में लगता है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, व्यतिरेक है इसमें। तो इतना स्पष्ट हो गया। तो एतावन मात्रमस्तु, श्लोक बिल्कुल स्पष्ट हो गया है जी। हाँ, और तावदस्तु एतन्मात्रम व्याख्यानमस्य। शुभम। प्रणाम गुरुजी। शिवाय।